देश भर में एक तरफ कोरोना वायरस का कहर और दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों पर राजनीति जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इस मौके को राजनीतिक फायदे के लिए भुनाने की कोशिश में है। तभी तो तीसरे लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने मजदूरों का किराया संबंधित राज्य सरकार से वसूलने का फैसला किया, जिसके बाद विपक्ष आग बबूला हो गया। पहले कांग्रेस ने मजदूरों के ट्रेन का किराया देने का ऐलान किया, उसके बाद आरजेडी भी मामले में कूद पड़ी। आनन फानन में रेलवे और केंद्र सरकार ने किराए पर सफाई दी। अब इस मामले पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है, फिर भी कई लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। योगी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार इतना कुछ कर रही है, फिर भी कुछ दल हर मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके नकारात्मक रवैये का जवाब जनता खुद देगी। उन्होंने जनता से अपील की कि कोरोना को परास्त करने के लिए पहले की ही तरह धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सहयोग करें। हालांकि अब कोरोना पर पीएम मोदी के हर फैसलों पर विपक्ष ऐतराज जाहिर कर रहा है। सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यूपी हो या केंद्र सरकार, जिस तरह से कोरोना की लड़ाई में पीएम मोदी और सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है, उसको भले ही अपने राजनीतिक फायदे के लिए विपक्ष नहीं पचा पा रहा हो, लेकिन अंदर अंदर उन्हें भी पता है कि भारत में कोरोना पर जो लगाम अभी लगा है वो पीएम मोदी की ही बदौलत है। महाराष्ट्र में मजदूरों के पलायन पर अघाड़ी सरकार अपनों में ही घिर गई है। राज्य में कांग्रेस शिवसेना की सरकार में साझेदार है, लेकिन कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के फैसलों पर सवाल उठा दिया है। मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी माने तो महाराष्ट्र की जो हालत है उसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों के पलायन पर ट्वीट किया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की कार्य प्रणाली और नाकामियों के कारण मजदूरों को इतनी मुसीबतें उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांजिट फॉर्म और मेडिकल चेकअप के नाम पर आज मजदूरों से दोगुने दाम सरकार वसूल रही है। इस बीच उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की नाकामियां गिनवाते हुए कई सवाल खड़े किए। संजय निरुपम ने सरकार पर खुलेआम आरोप लगाया कि आज राज्य में जो प्रवासी मजदूरों की हालत है उसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है। सरकार प्रवासी मजदूरों की समस्या समझने और उसे सुलझाने में पूरी तरह से असफल रही है। उन्होंने कहा कि आज मजदूरों का पेट भरने में सरकार असफल रही है और यही कारण है कि मजदूर भारी संख्या में अपने घर लौटना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इसे सरकार की नाकामी कहूंगा तो सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि सरकार इस संकट को सही समय रहते नहीं भाप पाई है। संजय निरुपम के आरोपों के बाद अब महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। हालांकि निरुपम इससे पहले भी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। अब देखना होगा कि शिवसेना नेताओं का इन आरोपों पर कैसी प्रतिक्रिया होती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र यानी आईएफएससी पर शिवसेना और बीजेपी में तकरार बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार ने आईएफएससी को मुंबई के बजाय गांधीनगर में बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद शिवसेना बीजेपी पर हमलावर हो गई है। शिवसेना ने एक बार फिर मोदी, शाह और फडणवीस पर निशाना साधा है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम फडणवीस महाराष्ट्र के होते हुए गुजरात की वकालत कर रहे हैं। वहीं शिवसेना ने आरोप लगाया है कि गुजरात को चुनना सही हो, मगर मोदी की सरकार का गुजरात की तरफ ज्यादा पक्षपाती झुकाव है। महाराष्ट्र के उद्योग धंधों, वित्तीय संस्थाओं को गुजरात शिफ्ट करके पहले ही महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान कर चुके हैं। इस बारे में शिवसेना ने आवाज उठाई है। शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया है कि फडणवीस के नेतृत्व वाला विपक्ष इसमें साथ नहीं दे रहा है और एक दिन ऐसे लोगों को जनता अरब सागर में डुबो देगी, जो कि दुखद बात है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी का एक वर्ग ये सवाल खड़ा कर रहा है कि देश के आर्थिक विकास में महाराष्ट्र का योगदान क्या है, जो कि खींच पैदा करता है। आईएफएससी पर अब धीरे धीरे केंद्र और उद्धव सरकार में मतभेद बढ़ता ही जा रहा है।
बीते दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जबकि मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि आईएफएससी का निर्माण गांधीनगर में ही होगा। महाराष्ट्र में कोरोना की लड़ाई में उद्धव ठाकरे की सरकार फेल होती जा रही है। राज्य में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि उद्धव ठाकरे अपने आधिकारिक आवास मातोश्री को भी नहीं बचा पा रहे हैं। बार बार उनके आवास से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इस बार मातोश्री में तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री ठाकरे के लिए नया सिरदर्द है। मातोश्री में तैनात तीनों पुलिसकर्मियों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद बांद्रापुर के कलानगर परिसर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों का एहतियातन टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 3 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये तीनों पुलिसकर्मी मातोश्री के गेट पर तैनात थे। हालांकि इससे पहले कराई गई जांच में सभी पुलिसकर्मी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इन्हें सांता क्रूज के कालीना परिसर में क्वारंटीन किया गया है। इससे पहले मातोश्री के बाहर एक चाय की टपरी वाला कोरोना संक्रमित मिला था, जहां मातोश्री में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी चाय पीने जाते थे। तब यहां तैनात 130 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया था। बीते 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री की सरकारी आवास वर्षा बंगले पर तैनात एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई थी। उसके बाद एक महिला कांस्टेबल की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। उनकी माने तो महाराष्ट्र सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम है और ऐसा ही चलता रहा तो राज्य की स्थिति और भी खराब हो सकती है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। महाविकास आघाड़ी सरकार सवालों के घेरे में है। कोरोना से नाकामी और मजदूरों के पलायन पर पहले सहयोगी कांग्रेस ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तो इसके बाद अब दूसरे दल भी हमलावर हो गए हैं। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने कहा कि कोरोना की वजह से हिंदू समाज ने अपने सभी त्योहार घर में ही मनाया है। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती भी घर में मनाई गई, लेकिन मुस्लिम समाज रमजान के समय सड़कों पर भारी संख्या में बाहर निकल रहा है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा राज ठाकरे ने आरोप लगाए हैं कि गठबंधन सरकार में तालमेल ही नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री जनता के सामने आ रहे हैं, बाकी दूसरे मंत्रियों का पता नहीं चल रहा है। राज ठाकरे ने बताया कि कोरोना की वजह से राज्य सरकार में बेहतर तालमेल होना आवश्यक है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों को किसी भी मुद्दे पर साथ मिलकर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन कोरोना जैसे संकट के समय भी इसका अभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह सूबे में दुकान खुलने का वक्त हर समय बदला जा रहा है, इससे लोगों को असुविधा हो रही है। राज्य सरकार को इस पर कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार की गठबंधन सरकार पर पक्षपात करने के आरोप लगे हों। पालघर मामले में भी उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है और सभी आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार के नालंदा में पुलिस ने एक सिरफिरे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये सिरफिरा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज है, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर सीएम को गोली मारने की धमकी दे रहा था। दरअसल इसको परेशानी इस बात से है कि यूपी के सीएम ने मस्जिद में जाने और अजान पर पाबंदी लगा दी है, जिससे ये नाराज है। हैरानी की बात तो ये है कि ये बिहार पुलिस में एसआई के पद पर है और इसका नाम तनवीर खान है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी तनवीर खान की गिरफ्तारी की पुष्टि गाजीपुर एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने की है। दरअसल बिहार पुलिस के जवान तनवीर खान ने पिछले महीने 24 अप्रैल को फेसबुक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारकर हत्या कर देने की धमकी दी थी। इसके बाद दिलदार नगर थाना क्षेत्र के धनंजय सूर्यवंशी और विशाल पांडे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। यूपी पुलिस ने इस फेसबुक पोस्ट की पड़ताल की और आरोपी गाजीपुर का निकला।
गाजीपुर से पुलिस की टीम ने नालंदा जाकर तनवीर खान को गिरफ्तार किया है। मजहब के नाम पर वर्दी में आरोपी का ये बयान बेहद खतरनाक है। अब अंजाम सबके सामने है और तनवीर खान को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।